नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ते प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए नंदनसित परमेष्टि भगवान की जय, बोली श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, बोली परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय, बोली परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय, बोली परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की जय, बोली परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय, बोली परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। गुरु को हम यहाँ पूनम का खिलता चांद कहते हैं, गुरु को हम यहाँ पूनम का खिलता चांद कहते हैं, गुरु को हम यहाँ भक्तों की अंतस जान कहते हैं, जो अपनी जान से ज़्यादा गुरु को प्यार करते हैं, जो अपनी जान से ज़्यादा गुरु को प्यार करते हैं, उसी को हम यहाँ जीता हुआ इंसान कहते हैं, उसी को हम यहाँ जीता हुआ इंसान कहते हैं। और क्या कहते हैं, सात साधु का हो तो सार दिखाई देता है, सात साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दशहरा दिवाली आए और चले गए, होली दिवाली दशहरा आए और चले गए, जिस नगरी में पूज्य गुरुमा आप हो तो हर दिन त्यौहार दिखाई देता है, जिस नगरी में गुरुमा आप हो तो हर दिन त्यौहार दिखाई देता है। जय बोले परम पूज्य आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की जय, बोले परम पूज्य आर्यका रत्न 105 श्री विश्वयस्मती माता जी की। कल यहाँ पर भोग उपभोग की चर्चा चली थी, और हमें ज़्यादा भोगों से उपभोगों से आसक्ति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह भोग उपभोग एक दिन हमारे संसार में कारण बनते हैं और मिथ्यात्व में कारण होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या छोड़ना है, मिथ्यात्व छोड़ना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे से प्रश्न करता है, हे भगवान, शरीर के लिए भोग उपभोग अगर हम देते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? तो आचार्य भगवान अगली गाथा में कहते हैं कि भवन्ति प्राप्य यत् संग, भवन्ति प्राप्य यत् संग, मसुचीने सुचीने अपि, मसुचीने सुचीने अपि, सकायः संतापायस्, सकायः संतापायस्, तदर्थं प्रार्थना वृथा, तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत् संग
मसुचीनि सुचीन्यपि सकायः संतापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा। तो क्या कहते इसमें, यत संगम, जिसका संयोग प्राप्य मतलब पाकर, और सुचीनी मतलब पवित्र पदार्थ, अपि मतलब भी, असुचीनी अपवित्र, भवंती मतलब हो जाते हैं। तो इसमें कह रहे हैं जिसका संयोग पाकर जो पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। जैसे कि जो पवित्र पदार्थ होते हैं वो संयोग पाकर क्या हो जाते हैं, वह पदार्थ अपवित्र हो जाते हैं। तथा सह वह काय शरीर संततापायः सदा क्षुधादित दुखों का कारण, अर्थात तदर्थम उसको पवित्र करने की प्रार्थना वृथः कामना करना व्यर्थ है। तो क्या कह रहे हैं, जिसका संयोग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं तथा वह शरीर सदा विनाशी दुखद उपद्रवकारी है, ऐसे शरीर को भोग उपभोग के लिए कामना करना व्यर्थ है। तो इसमें आचार्य स्वामी कहते हैं अनादिकाल से हम किसी के बस में हैं तो किस में है, वासनाओं के बस में है। किसके बस में है, वासनाओं के बस में है। उनके कारण हम अपने आप को खो बैठे हैं और जो प्राप्ति होती है, जो मिल जाती है और उससे भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है। और भोगने के बाद जब उस चीज को भोग लेते हैं तब उसके बाद पश्चाताप होता है। ऐसे भोगों को ये जीव किस प्रकार से भोगने में लिप्त है। तो ध्यान रखना, जो एक पर मरते हैं, जो पांचों पर मरते हैं, उनकी क्या दशा होती है। जैसे कि हाथी है, मात्र एक इंद्री से जो स्पर्श इंद्री के बस को होकर अपने प्राणों को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार जैसे कि मछली है, वो भी अपनी एक इंद्री से जो रसना इंद्री के कारण वह अपने प्राणों का घात कर देती है। और आगे पतंगा जो मात्र अपनी एक इंद्री चक्षु इंद्री को बस में आकर वो अपने को खो बैठता है। और इसी प्रकार भौरा अपनी मात्र एक इंद्री घ्राण इंद्री के बस होकर वह अपने आप को स्वाहा कर देता है। और एक एक इंद्री के बस होकर इन जीवों ने अपने प्राणों का घात किया है। और जो सर्प जमीन के अंदर वामी में निवास करता हो, वह भी मात्र एक कण इंद्री के वशीभूत होकर सपेरे की टोकरी में बंद हो जाता है। अहो, अपने हृदय से पूछो, अपने हृदय से पूछो, जब ये जीव तो एक एक इंद्री के बस होकर अपने प्राणों को स्वाहा कर बैठा, और तब उनकी क्या दशा होगी जब पांचों पर ही मरते हैं। आपने तो एक भी इंद्री का विषय नहीं छोड़ा। कितने तन्मय होकर आप लीन होते हो। जैसे एक योगी अपनी आत्मा में स्वलीन होता है, वैसे ही भोगी भोगों में लीन होता है। क्या ये कभी आपको शांति दे पाए? नहीं। क्या इनसे कभी आपको शांति मिली? नहीं। जब नहीं मिली तो आगे क्या मिलेगी? ध्यान देना, कुल भी गया, जाति भी गई, वंश भी गया और धर्म भी गया, मिला तो कुछ भी नहीं। अपयश ही मिला। पूछ लेना अपने भावों से तुझे क्या मिला। पूछ लेना उन जीवों से जिन्होंने अपने आप में संयम का घात किया। मिला तो क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज हमसे नहीं मिलना, अपने हृदय से शांत होके मिलना। हे मन, मैं तुझे कहाँ कहाँ ले गया, जाना नहीं चाहिए था, किसी भी अवस्था में नहीं पहुँचना चाहिए था, पर वहाँ मिला। तूने जाति व धर्म को नहीं देखा, कुल को नहीं देखा, तूने वंश को नहीं देखा, तूने अपने आत्म धर्म को नहीं देखा। विषयों के रमण में आकर ज्ञानी आत्म रमणी में खो बैठा।
उस भगवती आत्मा पर दृष्टि नहीं डाली, पुद्गल पिंडों में लिप्त होकर अपने परमात्मा को खो डाला। देखो तो किसे निहारो, जीवन चला गया लेकिन जीवन नहीं मिला। संयम का जीवन अगर मिल गया होता तो तेरा भी जीवन नहीं जाता। अंत में जीव को पश्चाताप होता है। जो ज्ञान की धारा अशुभ करने के बाद आती है, उस ज्ञान की धारा से कह देना तुम पहले आ जाया करो तो अशुभ कर्म मेरे क्यों हो। क्या कह रहे हैं, जीवन चला गया तो लेकिन जीवन नहीं मिला, संयम का जीवन मिल गया तो मेरा जीवन नहीं जाता। अंत में जीव को पश्चाताप होता है। जो ज्ञान की धारा अशुभ करने के बाद आती है, उस ज्ञान की धारा से कह देना तुम पहले आ जाया करो तो अशुभ कर्म अशुभ मेरे से क्यों हो। अशुभ करने के बाद जो पश्चाताप होता है, ऐसा पश्चाताप पहले क्यों नहीं कर लेते। बुरा होने के बाद बुराई नजर आती है, यदि बुराई पहले मालूम हो गई होती तो तेरे जीवन में बुरा क्यों होता। आज नहीं देखना, ये तो कल ही देख लेना था। जितने अशुभ किए उनको आचार्य भगवान कुंद कुंद ने कुशील कह दिया। सती अंजना से पूछना, हे अंजना ये कैसा दिन आया था, सासू ने निकाला तो ये समझ में आता, पर पहुंची थी पिता के द्वारे, उसने भी निकाल दिया घर से। जब अपने कर्म का उदय आता है तो उस समय कोई किसी का नहीं होता है। अशुभ कर्म आते ही मित्र भी अमित्र हो जाता है, शुभ कर्म आते हैं तो अरे भी मित्र हो जाता है। इसलिए ध्रुव सत्य को समझना, आज से तुम किसी को मित्र बनाओ या ना बनाओ, पर शुभ कर्मों का मित्र जरूर बना लेना तो सारा जगत तुम्हारा मित्र होगा। वह माँ का भी चेहरा नहीं देख पाई, पिता ने कह दिया कि अकेली कैसी आई हो। ओहो, आज पिता ने भी निकाल दिया। शरण मिला तो कौन मिला। हे अंजना आज तू बिलख रही है, हे आंसू आज नहीं गिरना चाहिए थे, उस दिन गिराना थे जो आपको जिस दिन अरिहंत की प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए छिपा रखा था। उसका प्रतिफल यह हुआ कि 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। भैया ध्यान रखना, कभी कभी व्यक्ति व्यवस्थाओं में आकर व्यवस्थित नहीं रह पाए। कर्म कहता है मैं तो व्यवस्थित हूँ। मंदिर में अध्यक्ष मंत्री को बहुत कर्म का आश्रम होता है। मंदिर में मंत्री और अध्यक्ष को बहुत कर्म का आश्रम होता है। देखो आपकी व्यवस्था आपके घर में होती है, लेकिन मैं आपको उस व्यवस्था की बात बता रही हूँ जिससे कि आप लोग अव्यवस्थित हो रहे हो। तीर्थ क्षेत्रों की अध्यक्ष आदि होते हैं ना, कुछ ही दिनों में देखा जाता है कि उनके घरों में क्लेश प्रारंभ हो जाते हैं। आप बहुत गहराई में जाना, ये अपने घर की दीवार बनाएंगे तो 10 बार इंजीनियर को कह के उसे बनाने के लिए पहले विचार करेंगे, क्योंकि उनका स्वयं का पैसा है। पर मुझे आश्चर्य होता है कि तीर्थों के मंदिर की दीवार बनती है तो 10 बार तोड़ते हैं, 10 बार बनाते हैं। उस गरीब से पूछना, अपने पेट को काटकर दान पेटी में दान डाला था, पर तुमने पहले से विचार नहीं किया। उसने तोड़ने फोड़ने को पैसा नहीं दिया था, अरिहंत के जिनालय के लिए पैसा दिया था। मैं बहुत छोटे में संबे शिखर गया, विशाल दीवार को तोड़ा जा रहा था, तो पर पता नहीं क्यों बालक मन होकर पूछ लिया अपने साथी से, क्यों तोड़ रहे हो इतने सुंदर मंदिर को। ये शिखर और वेदी बनाई होगी तोड़ने वालों, उसके हृदय से पूछना, अगर वह वहाँ होता तो कहता कि मेरे सीने पर मार लो, मेरे सीने पर मार लो, लेकिन इस शिखर को मत तोड़ो। आपने तो तोड़ के धराशायी कर दिया। पूछा क्यों तोड़ रही हो, पहले बनवाया था, कमेटी बदल गई सो नक्शा भी बदल गया। क्या कह रहे हैं, उसने पूछा कि तुम इसे क्यों तोड़ रहे हो, तो उसने क्या कहा, पहले बनवाया था, कमेटी बदल गई तो मंदिर का भी नक्शा बदल गया। तो ध्रुव सत्य ये था कि कमेटी बदली तो अहंकार बदल गया कि अब मैं बनवाऊंगा, चाहे समाज हो चाहे देश हो, दोनों के साथ ही घटित हो रहा है। जिसके पास राजगद्दी आ जाती है वह पुराने को तोड़कर नया बनाने का प्रयास करते हैं। ज्ञानियों, हजारों शिखर संवेद बनवाना, परंतु ध्यान रखना जितना 1000 के बनाने का पुण्य नहीं मिलेगा, उतना एक प्राचीन शिखर को तोड़ने का पाप मिलेगा। पता नहीं उस संवेद शिखर में
मन ने क्यों कहा इनके दादाजी मर जाते तो ये घर को तोड़ के फिर बनाते क्या। एक एक पैसे को घर में कितना संभाल के रखते हो, समाज के द्रव्य का कैसे दुरुपयोग करते हो। ध्यान रखना, समय सबका समाधान है। ध्यान रखना, आए तो थे रक्षा के लिए, तुम सेवक बनना, परंतु अपने अहंकार के लिए अध्यक्ष कभी मत बनना। आयतनों की रक्षा के लिए बनना तो पड़ेगा, पर उसमें अहंकार की दीवार खड़ी मत करना। जैसे आप सब्जी लेते समय भी मोल भाव करते हो क्योंकि घर का पैसा है, पर अरिहंत के जिनालय के लिए आप कैसे छोड़ देते हैं। तो ध्यान देना, ये भावनाओं का द्रव्य होता है और किसी श्रावक के घर में जाकर हूँ हाँ, ये भावनाओं का द्रव्य होता है। हम लोग कहते हैं, महाराज लोगों को समझाते रहते हैं कि किसी श्रावक के घर में जाकर हूँ हाँ मत करना, कि अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं खिलाता, वो उतना आपका ध्यान रखता है, वहाँ जाकर आपने हूँ हाँ किया तो भक्त हृदय को ठेस लग जाएगी। ये जैन समाज है, बुंदेलखंड है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ के सुधी श्रावक ने मूंग की दाल के पानी के पी के रह लिया, पर भगवान के मंदिर को विशाल ही बनाया है। नहीं मानो तो आज मैं आपको बताऊं, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप हनुमान ताल के मंदिर होकर आओ, एक एक वेदी पर ऐसे भगवान सुशोभित हो रहे हैं जैसे भरतेश ने कैलाश पर जिनबिंब स्थापित किए हो। मैं आज ही वंदना करके आया, पिसनहारी मड़िया को निहारना। उस बुढ़िया ने अपना पैसा भोगों में नहीं लगाया, पीस पीस कर जुटाए धन से भगवान को मंदिर बनवाया। क्यों, क्या किया? उस द्रव्य से पूछना। 2-3 दिन लोग देश में ऐसे हुए हैं, इधर बुढ़िया जबलपुर की, इधर खजुराहो में सेठ पाहिल था, कर्नाटक में चामुंडराय थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करके चले जाते हैं पर जाने के बाद कहीं नहीं जा पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रहते रहते भी नहीं रह पाते। जब तक गोमटेश बाहुबली रहेंगे तब तक चामुंडराय याद रहेंगे। यानी ध्यान रखना, धन कब चला जाए प्रकृति याद रहती है। कुछ करने आए हो तो कुछ ऐसा करके जाना जो बुढ़िया ने काम किया था। आज तुम्हारे जबलपुर कौन जानता है? पिसनहारी की मड़िया को सब जानते हैं। यश तो देखो बुढ़िया का, सेठ पाहिल विवेकी जीव था, उसने जो प्रशस्ति लिखी है वह प्रशस्ति सभी मंदिर पर लिखी जाना चाहिए। आज विश्व में दिगंबरत्व की पताका फहराने वाले 2-3 ही तीर्थ हैं जो सारे विश्व में नमोस्तु शासन को जयवंत कर रहे हैं। खजुराहो के गगनचुंबी जिनालय और कर्नाटक में खड़े बाहुबली स्वामी। आश्चर्य करो, मंदिर बहुत सुंदर थे। क्या कारण था? भारत की महिमा है। भरत के घर में एक साथ 3 खुशी मिली, पुत्र रत्न की प्राप्ति, चक्र रत्न की प्राप्ति और तीर्थंकर ऋषभ को केवल्य की प्राप्ति। भरत ने पहले क्या किया था? एक अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि और दूसरी ओर काम पुरुषार्थ की सिद्धि और तीसरी ओर धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि। पहले क्या करना चाहिए? आप होते तो पहले क्या करते? अगर आप होते उस जगह तो आप पहले क्या करते? पहले बेटे की कुंडली बनवाते और मना लूंगा उत्साह पुत्र रत्न का, देख लूंगा चक्र रत्न को, पर जिससे मिलते संपूर्ण रत्न है उसका नाम है धर्म रत्न। इसलिए सबसे पहले केवली की पूजा करने पहुंच गया। ये है भारत की भूमि, भरत की भूमि, जहां पहले धर्म पूजा जाता है। यही कारण है कि बुंदेलखंड के श्रावकों ने मंदिर शिखरबद्ध ही बनाए हैं। आज जयपुर से लाके मूर्ति को कोई भी विराजमान कर सकता है, पर भगवान की पूजा कौन करेगा? सेठ पाहिल लिखता है,
सेठ पाहिल लिखता है, मैंने गगनचुंबी जिनालयों की स्थापना की है, इन मंदिरों की रक्षा के लिए मैंने 8 बगीचे लगाए हैं और भूमि भी दान दी है। फिर भी सेठ पाहिल समझता है कि मेरा दिया हुआ दान नहीं बचेगा, वंश नहीं बचेगा, सेठ पाहिल नहीं बचेगा। अंत में उस व्यक्ति के दास का दास हूँ जो इन मंदिरों की रक्षा करेगा। सभी ट्रस्टियों को सेठ पाहिल की प्रशस्ति का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने रक्षा करने का लिखा था, तोड़ने का नहीं। तो इस प्रकार आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, भवंती प्राप यत संगम मसुचूनि सुचीन्यपि सकाया संताप यस्ततर्तम प्रार्थना व्रथा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, इस शरीर की प्रार्थना कब तक करोगे जिसके शरीरों को प्राप्त होती है पवित्र से पवित्र द्रव्य भी अपवित्र हो जाते हैं। देखो कितना स्वादिष्ट भोजन करते हो, कितना स्वादिष्ट भोजन करते हो, कितने अच्छे अच्छे पकवान रखे होते सामने, कितने सुंदर दिखते हैं। जब आप लोग वर्क लगा कर रखते हैं, चाहे वो गुलाब जामुन हो चाहे इमरती हो, जब तक वो सामने दिख रहे हैं बड़े सुंदर दिखते हैं, और जैसे ही मुख में रखे और गले से नीचे उतरे तो वह क्या हो जाते हैं, मल बन जाते हैं। फिर उसको दोबारा देखना पसंद करते हैं क्या? उससे क्या होने लगती है, घृणा होने लगती है। तो ध्यान दो, पवित्र से पवित्र वस्तु अपवित्र हो जाती है। ऐसा है ये शरीर जो संताप को देने वाला है, उसकी प्रार्थना करना व्यर्थ है। अब तो मालूम चल गया कि कितने क्रीम लगा डाले, सेंट लगा डाले। तो औरंगाबाद में आचार्य शनमती सागर महाराज जी का एक भक्त था, उससे पूछा बेटा क्या करते हो? तो उसने कहा महाराज जी मैं सेंट का काम करता हूँ। टनो टनो फूल सड़ाते हैं तब उससे बनाते हैं। संयम और सील से शरीर को महका लो, भौरों से पूछो ना, फूलों में फूल गया फूल। मूर्ख ये शरीर की प्रार्थना करना बंद कर दो। जिस शरीर की राख होगी उसमें राग मत करो, अपने आत्मा का विघात मत करो, चैतन्य की प्रार्थना करो, तन की नहीं। क्या कहती है, सदा न फूले केत की सदा न सावन हो, सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जीवे को। जय बोली श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। बोली परम पूज्य गुरुआ गौरनी आर्यका रत्न 105 श्री षष्ठी भूषण माता जी की जय। बोली परम पूज्य आर्यका रत्न 105 श्री विश्वस्मती माता जी की।